देखिए स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड कर दिया। अपन प्लेन पढ़ रहे थे और प्लेन में लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था, वो क्या था? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, अपन 3D में बात करते हैं कि चैप्टर 3D पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3D में कोई इमेजिन किया है, ये 3D कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में अगर बात करें तो हमेशा देखिएगा आपका जो ये प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस बोर्ड की बात करूं तो इसका नॉर्मल क्या होगा? आउट ऑफ प्लेन। क्या होगा? आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये आपका बोर्ड है तो बोर्ड से बाहर आएगा आउट ऑफ प्लेन, और इंसर्ट होगा तो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर ए प्लेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओरिजिन से, कहां से? ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है एन। ठीक है, और एक प्लेन के अंदर ही पॉइंट है, प्लेन के ऊपर ही पॉइंट है, वो पॉइंट है पी। क्या है? पी पॉइंट। और ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। देखिए ये आपका मान लीजिए प्लेन है, इस बोर्ड, इस जो डस्टर की जो फेस है, सरफेस है ये वाली, ये प्लेन है। और यहां पे अगर मैं बोलूं, देखिए मैंने इस डस्टर के इस सरफेस को प्लेन माना है, और जो मेरा मार्कर का ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है? ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब ओ, ओरिजिन का मतलब ओ, यहां से यहां तक, यानी कि इस मार्कर के यहां से लेकर ये डिस्टेंस, ये ओ पॉइंट है और ये एन है, यानी कि ये मार्कर इस प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या समझ में आ रहा है? ये मार्कर इस प्लेन के ऊपर यानी कि डस्टर के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पे पॉइंट क्या है? एन है। कहने का मतलब ये ओरिजिन ओ और ये एन प्लेन पे परपेंडिकुलर है। यहां से क्या है? ओ पॉइंट से एन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन अज्यूम करते हैं स्मॉल पी। क्या अज्यूम करते हैं? स्मॉल पी। ये तो आपके पास कैपिटल पी था। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर एन पॉइंट पड़ा है। कौन सा पॉइंट है? एन। और आपका जो मार्कर वाला ये वाला एंड था, ये वाला, ये क्या है? ओ। ओ से एन, ओ से एन। क्या समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब ये ओ हो गया, और अगर मैं प्लेन की बात करूं तो ये आपका प्लेन है, तो यानी कि ये ओ पॉइंट और ये एन पॉइंट, और इसी प्लेन के ऊपर, इसी प्लेन के ऊपर पी पॉइंट है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, एक एन पॉइंट पड़ा है और एक पी पॉइंट, यहाँ पे एन, यहाँ पे पी, लेकिन ये किस पे है? दोनों उसी प्लेन के ऊपर है। आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर एन और पी से अगर मैं बात करूंगा, ये आपका जो मार्कर था इस डस्टर के क्या था? परपेंडिकुलर था। आप इस डस्टर के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन भी इस मार्कर के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर इस प्लेन के ये मार्कर परपेंडिकुलर है
तो इस प्लेन के ऊपर अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो ऑलवेज क्या होगी, इस मार्क करके, कहने का मतलब ON के क्या होगी, परपेंडिकुलर। N और P दोनों इस डस्टर के ऊपर है, मतलब प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब जो NP होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ON के। क्यों? क्योंकि N और P इस डस्टर, कहने का मतलब प्लेन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स consider a plane and distance from origin to point N is small p and another point P which is lie on plane, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is R वेक्टर, क्या है, R वेक्टर है। क्या क्या बोला मैंने, कंसिडर ए प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट N is small p and another point P which is lie on plane, यानी कि N और P दोनों प्लेन के ऊपर है और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is R वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका OP वेक्टर है वो तो आपके पास हो गया R वेक्टर। OP का मतलब इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, OP का मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पे अगर मैं ON की बात करूं, ON का मतलब ON का मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी, इसको लिखूंगा मैं स्मॉल p n कैप। अब देखिए यहाँ पे P तो उसका मैग्नीट्यूड है, क्या बोला मैंने, P इज द मैग्नीट्यूड और n कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर लिखते हो, जैसे मैंने R वेक्टर लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होती है। यहाँ पे जो आपका ON वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो स्मॉल p है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, n कैप है। यहाँ पे जो n कैप है, here n कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर along normal of plane। क्या बोलेंगे एनकेफ को, एनकेफ है वो आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल ऑफ प्लेन। आप मेरे को ऐसे बताओ, जो आपका ये प्लेन था और इसका नॉर्मल ये था, कहने का मतलब ON क्या था, ON। यहाँ पे पॉइंट O था, इससे N ड्रॉ किया था, ये आपका O पॉइंट था, यहाँ से O से N पे गए, तो आपका जो N कैप होगा वो भी क्या होगा, N कैप इसी डायरेक्शन में होगा, जिधर आपका नॉर्मल था वैसे आपका क्या होगा, N कैप होगा, ठीक है। तो N कैप का मतलब ये ON डायरेक्शन में ही होगा N कैप। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ON है, ON तो क्या है आपका, जो मार्कर से आपने परपेंडिकुलर डाला था, आपका N पॉइंट यहाँ पे है और P पॉइंट यहाँ पे है, N पॉइंट यहाँ है P, यानी कि NP लाइन होगी, जो ये NP लाइन होगी वो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। बिकॉज क्योंकि जो डस्टर के सरफेस पे जो भी लाइन होगी वो हमेशा इस मार्कर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब डस्टर पे लाइन NP, डस्टर का मतलब यहाँ प्लेन से है तो NP परपेंडिकुलर होगी ON के। तो क्या बोलेंगे अपन, NP इज परपेंडिकुलर टू किस पे, ON पे। तो अपन क्या बोलेंगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, जीरो आता है।
क्या आता है 0। अब यहाँ पे NP का मतलब तो अपन क्या लिखेंगे OP माइनस ON, OP माइनस ON और डॉट ON इक्वल टू 0। OP की वैल्यू बोलो, OP आपका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होगा माइनस ON की वैल्यू बोलो P एन कैप डॉट ON की वैल्यू बोलो P एन कैप इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस P है, P एक स्केलर क्वांटिटी है, P क्या है, हाँ तो यहाँ पे P क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, P क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को आप डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो R माइनस P एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन कैप को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R वेक्टर डॉट एन कैप माइनस P एन कैप को एन कैप से खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, इक्वल में क्या होगा 0। यहां से क्या आएगा R डॉट एन कैप इक्वल टू P। स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में कैसे याद करेंगे, R डॉट एन कैप इक्वल टू P। P होती है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे देखिएगा O एंड डिस्टेंस थी आपकी कितनी थी स्मॉल p, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन स्मॉल p, और यहाँ पे जो एन कैप होगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। तो r डॉट एन कैप इक्वल टू p। स्टूडेंट्स एन कैप यूनिट वेक्टर है और r आपका एक सिंपल कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, और p क्या है, p आपकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट का। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वॉइस आ रही क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है कि बेटा? ओके स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए ये तो r डॉट एन केफ इक्वल टू p, यानी कहने का मतलब ये वेक्टर फॉर्म में आया है। किसमें आया है? वेक्टर फॉर्म में। r डॉट एन केफ इक्वल टू p ये किसमें आया है? वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बात करता हूँ, कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ अब देखिए अपन बात करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा ना ये। अब कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं, इन कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे r अपना r होगा, वो तो लेट कर लिया मैंने, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप। जो एन कैप होता है
जो एन कैप होगा वो आपका एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के। अब मैंने एल एम और एन की फॉर्म में क्यों रखा है, माइंड में क्वेश्चन बन रहा है कि अपन ने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि अपन जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं वैल्यू कितनी आती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करते हैं उसकी वैल्यू भी कितनी आती है 1। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी आपका एन कैप होगा, मैंने क्या बोला एन कैप होता है वो एल एम और एन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एन कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल एम और एन को, एल एम और एन को। तो यहां से अपन इसमें पुट करेंगे, आपको पता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी था, तो यहां से आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन कैप की वैल्यू एल आई कैप एम जे के प्लस एन के कैप इक्वल टू स्मॉल पी। इसको आई का आई के साथ डॉट करवाएंगे तो एल एक्स आएगा, एम वाई आएगा, एन जेड होगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा स्मॉल पी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके 14.6 के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। 14.6 का सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए जो अभी अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले 4 वाला क्वेश्चन देखिए, जिसके भी पास बुक है वो बुक निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 14.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है नॉर्मल वाले, वो सारे क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक, शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं है, वो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के हैं। तो पहले अपन जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा वही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 7 unit from the origin and as I cap as the unit vector normal to it। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वो क्या होती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल पी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आर एक कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, और पी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। यहाँ पे सब दे रहेगा आपको हियर पी, पी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो कितना दे रखा आपको 7 यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो आपका स्मॉल पी कितना दे रखा है 7 यूनिट, कितना 7 यूनिट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और आपको जो एन कैप दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, वो दे रखी है आई कैप, क्या दे रखा है आई कैप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में ये लिख दिया मैंने। अब यहां से तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर आई कैप इक्वल टू स्मॉल पी की वैल्यू क्या है 7, क्या है 7, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में आया है, कौन सी फॉर्म में आया है, ये वेक्टर फॉर्म में आया है, कौन सी फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर अपन इसको कौन सी फॉर्म में बात करें, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, तो अपन लेट कर लेते हैं आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैफ। ठीक है, जब इसको अपन आर को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू 7, खुद का खुद के साथ होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। जैसी आपकी बुक में आंसर दे रखा है वैसे लिख लेना। अगर आप दोनों सोल्व करके आ गए तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं पूछा था। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ही पूछा था तो आपको ये कार्टेशियन वाला नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए आप गलती से अगर कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख के आ गए तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें मेंशन कर रखा है कि वेक्टर इक्वेशन ही बतानी है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वाला काम नहीं करना है, ओनली वेक्टर वाला ही करना। वेक्टर कहाँ पे, ये रही। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4 वाला। इस कंप्लीट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।